जब भी हम लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन चीज पता है क्या होती है? आत्मा। जो इंसान मर गया उसकी आत्मा या तो भूत प्रेत में या चुड़ैल में या फिर इधर डायन में किसी ना किसी रूप में तब्दील हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जो शख्स यहाँ पर असमय मृत्यु में मर गया, यानी कि कोई जवानी में मर गया या फिर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया जिसकी मौत लिखी नहीं थी, अचानक से हो जाती है, उसकी आत्मा को काफी ज्यादा तड़पना पड़ता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसको आत्माओं को जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। हम सभी के अंदर होती है, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते इस लिमिट तक पहुंच गया कि उसने यहाँ पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। सुना जरूर होगा आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी चीज होती क्या है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच ये प्रक्रिया कर सकते हैं और उसके बाद में उनकी आत्मा अपने जिस्म में वापस भी आ जाती है। आज की कहानी विवेक नाम के लड़के के बारे में है जिसने इस प्रक्रिया को करना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में उसके साथ कुछ ऐसी घातक चीजें होने लगी जिसके चलते उसको आज तक भी सफर करना पड़ रहा है। उन चीजों का अंत नहीं हुआ। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ के चली जाती है और ये कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर एक इनविजिबल आप तार समझ लीजिए, जैसे एक वायर से आपकी बॉडी आपके सोल से कनेक्टेड है। अगर वो वायर टूट जाएगी ना बाय चांस, तो फिर जो शख्स है उसकी मौत उसी वक्त पे हो जाएगी। जब भी किसी आदमी की मौत होती है तो उसके अंदर जो उसकी आत्मा होती है वो शरीर से कंप्लीटली डिटैच होके चली जाती है, फिर वो वापस उस शरीर का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर वो बन जाए तो उस शख्स को वो सारी चीजें याद रहेंगी जो उसके आसपास हुई, लोगों का रिएक्शन, जैसे कि उसके माँ बाप किस तरीके से रो रहे थे और क्या क्या लोगों ने उसके पीठ पीछे बातें करी, ये सारी चीजें उसको याद रहेंगी। विवेक को ये सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। उसको ये लगता था अगर ऐसा सचमुच हो जाए तो मैं एक साथ दो जिंदगी जी सकता हूं, यानी कि मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल के ये देख पाऊंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं बहुत और भी चीजें कर सकता हूं। वो ये भी सोचता था कि वो अपने क्रश के घर पे भी चला जाएगा, उस पर भी निगरानी रखेगा, जैसे बच्चे सोचते हैं। उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 17 साल। और उसने ये भी सोचा स्कूल के पेपर वगैरह को भी देख लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। बहुत सारी फैंटेसीज उसने बना ली थी। YouTube पे उसने बहुत सी वीडियोस देखी, इंटरनेट पूरा उसने छान मारा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया कैसे जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये चीज होती कैसे है। इसका कोई मंत्र वगैरह नहीं होता, लेकिन ये चीज जो है ना, ये एकाग्रता यानी कि फोकस बहुत तगड़ा मांगती है। बिल्कुल वैसा ही फोकस जैसा अर्जुन ने यहाँ पे चिड़िया की आंख को देखते हुए किया था। उसने अपने फोकस को यहाँ पे बनाने की कोशिश पूरी करी और शुरुआत में उसने गायत्री मंत्र से यहाँ पे सहारा लिया और मंत्र वो लगातार यहाँ पे पढ़ता रहता था। रोज रात को वो लेटता, कुछ 5-10 मिनट वो लेटता और ऐसे एज्यूम करता कि जैसे उसकी बॉडी में से उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। इन सब चीजों को करते करते उसको 6 महीने बीत गए, उसको रिजल्ट नहीं मिला। वो किसी गुरु वगैरह पे जाना नहीं चाहता था और उसको ये सब कुछ भी मालूम था अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं। विवेक ने बस यही सोचा कि मैं लगातार कम से कम 1 साल तक और इस चीज को करूंगा, अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। 1-2 महीने और बीते कि अचानक एक रात को जब वो यहाँ पर इस चीज को कर रहा था, इस मेडिटेशन को कर रहा था, अचानक उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी यहाँ पे लेविटेट कर रही है, यानी हवा में उड़ रही है। जब उसने आंखें खोल के देखा तो उसकी बॉडी तो वहीं पर थी, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसका सोल उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। उसने सचमुच देखा तो उसकी आत्मा उसके जिस्म से कुछ 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर थी और ये चीज उसके लिए बहुत कमाल की थी। उसने आसपास के नजारे को भी देखा तो वो अपने रूम में ही था, वो इधर उधर जा नहीं पा रहा था, लेकिन ये चीज उसके लिए बहुत सही थी। कुछ 1-2 सेकंड ही ऐसा हुआ, उसके बाद अचानक से उसकी आत्मा उसकी बॉडी में। अब आपको ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी कोई मुमकिन है नहीं, लेकिन सही मायनों में बात बताऊं, कई लोग जो ऐसा करते हैं उनके हिसाब से ये चीज मुमकिन है। अब कई लोगों के हिसाब से भूत प्रेत भी नहीं होते, कईयों के हिसाब से होते भी हैं। तो इसी तरीके से कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। रियल केसेस भी हैं यहाँ पे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब उनका ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पे उनको बेहोश किया गया था तो उनको सब कुछ पल पल की खबर याद थी कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था। जागने के बाद में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस चीज को देखा है, या फिर कई लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आते हैं वो तक भी ये बात बताते हैं
कि हम लोग अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को डिटैच कर पाए थे, एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन वो हुआ जरूर था। जो लोग यहाँ पे एक्सट्रीम मेडिटेशन करते हैं, यानी कि वो लोग आपने सुने होंगे जो कहते हैं कि डायरेक्ट भगवान से बातें कर लेते हैं, वो लोग इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा महारत हासिल करके बैठे होते। जैसे फॉर एग्जांपल इधर गौतम बुद्ध वगैरह हो गए, ये सब लोग जो थे ये इसी प्रक्रिया को करा करते थे और उनको ऐसा लगता था कि वो लोग जो है अपनी बॉडी में से अपने सोल को निकाल सकते हैं। सेम यही चीज विवेक के साथ भी हुई, लेकिन 1-2 सेकंड के। अब उसने इस चीज को और अच्छे से करना शुरू कर दिया। डे बाय डे वो इस चीज में महारत हासिल करे जा रहा था। अब वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया था कि वो अपनी बॉडी से निकल जाता, पूरे अपने रूम में यहाँ पे घूमता और उसके बाद में वापस अपनी बॉडी में। धीरे धीरे करके ये चीज और बढ़ गई। घर से भी वो बाहर निकलने लग गया था, कभी कभी वो अपनी गली के एंड तक भी पहुंच जाया करता था, लेकिन उसके आगे वो जा नहीं पाता था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक स्ट्रिंग है, एक तार है जिसके चलते वो ऐसा कर नहीं सकता। अगर उसको कहीं और जाना है तो उसको अपनी बॉडी से अपने सोल को डिटैच करना होगा। अब ये चीज रिस्की पूरी थी, क्योंकि बाय चांस अगर सोल वापस बॉडी में रिटर्न नहीं कर पाया तो उस इंसान की इमीडिएट डेथ हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता था। उसने यहाँ पे एक किताब खरीदी, उस किताब के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। वो किताब उसने यहाँ पे खरीदी और उस किताब में उसने कुछ प्रक्रियाएं पढ़ी और उन प्रक्रियाओं को उसने करना शुरू कर दिया। उस किताब के हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पे उस मेडिटेशन के पीक पॉइंट तक पहुंच सकता था। उसने ये करना शुरू किया और फिर 3 महीने बाद वो इस चीज में सक्सेसफुल हो गया। एक रात वो अपनी बॉडी से यहाँ पे अपने सोल को कंप्लीटली डिटैच करके बाहर निकल गया। काफी देर तक वो यहाँ पे घूमा, कुछ आधे घंटे तक, कि उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी। अब वो लड़की डेफिनेटली जिंदा नहीं थी, वो भी उसको यहाँ पे रास्ते में ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। बस उसने उस लड़की को देखा और उस लड़की ने उसको। अचानक से न जाने क्या हुआ, वो लड़की बहुत तेज उसकी तरफ आई और अचानक से उसको पार करके उसकी बॉडी के अंदर चली गई। और उसके बाद में विवेक की जो आत्मा थी वो भी उसी बॉडी में आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। विवेक ने इस मोमेंट पे ठान लिया कि मैं कभी भी इस चीज को नहीं करूंगा, क्योंकि उसने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि जब आप अपने सोल को कंप्लीटली डिटैच करते हैं ना, तो उस वक्त पे आपका शरीर एक खाली तिजोरी की तरह होता है जिसमें कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। और वो चीज हो गई थी। उसको लगा शायद ये मेरे मन का वहम है, लेकिन ये उसके मन का वहम नहीं था। अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल जैसा लग रहा था घर में। 1-2 दिन तो ऐसे ही बीते, लेकिन घर वालों ने एक बहुत अजीब चीज विवेक के अंदर नोटिस करी कि उसके हाव भाव जो थे ना वो काफी ज्यादा चेंज हो गए थे। जैसे कि अगर उसको आलू की सब्जी पसंद है तो अब उसको वो चीज पसंद नहीं है। काफी ज्यादा वो अजीबोगरीब हरकतें करता था। ऐसा नहीं था कि पागलों की तरह बाल अपने खींचता था या कहीं अपने सर मारता था या फिर कुछ अजीबोगरीब करता था, नहीं। लेकिन ऐसा जरूर था कि उसको देख के ये लगता था कि ये विवेक नहीं है, विवेक के अंदर कोई और है। और इस चीज का शक उसकी मम्मी को सबसे ज्यादा था। कई बार उन्होंने पूछा, विवेक तू टेंस्ड है, कोई दिक्कत है तुझे? विवेक कुछ कहना तो जरूर चाहता था, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता था। उसकी बॉडी लगातार शिविर करती रहती थी। उसके रूम में एक अलग ही किस्म की बदबू हमेशा रहा करती थी और कभी कभी उसके रूम के अंदर यहाँ पे टूटे हुए बाल मिलते थे, जबकि वो इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया नहीं करता था। ये मैंने आपको बता रखा था। एक बार उसकी मम्मी को लगा कि शायद इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है और ये लड़का कुछ तो कर रहा है और इसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। वो पूरे दिन नॉर्मल रहता था, लेकिन रात होते ही वो अपने कमरे को यहाँ पे बंद कर लिया करता था। और जब रात के करीबन करीब यहाँ पे 12 बज जाते तो अचानक रूम खोलता और अपनी छत पे जाकर के चुपचाप बैठ जाता। 3-4 दिन तक ये सिलसिला चला और उसके बाद में आई यहाँ पर अमावस्या। अमावस्या की रात को उसकी मम्मी ने जो यहाँ पे देखा, उसको देख करके उनका दिल दहल गया, क्योंकि यहाँ पर विवेक कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं करी थी। वो छज्जे के ऊपर खड़ा हुआ था और अपने बाल को एक साइड से बहा रहा था, जैसे लड़कियां बालों को बहाती है ना, उस तरीके से वो बालों को यहाँ बहा रहा था। उनके घर के पास में एक स्ट्रीट लाइट थी जिसकी रोशनी जो थी विवेक के ऊपर पड़ रही थी। जब उन्होंने उसकी परछाई की तरफ देखा तो परछाई विवेक की थी ही नहीं, परछाई किसी औरत की थी। वो इतना देखते के साथ में ही बहुत तेज डर गई और उनकी बस चीख निकलने वाली थी कि इतने में विवेक ने अपनी माँ की तरफ देखा और देख करके वो एक औरत की आवाज में बोला, ये बात किसी को बताइयो मत। अभी तक तेरे और तेरे परिवार के साथ मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये
मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इसके और मेरे मामले में दखल अंदाजी मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे घर के अंदर मौत का तांडव होगा। तांडव, जैसे आई है बुढ़िया वैसे चली जा। इतना उसने बोला, और इतना बोलने के बाद में विवेक अचानक से नॉर्मल, और उसने कहा मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो, और मैं छज्जे पे इस वक्त पे छज्जे पे कैसे आया। उसकी मम्मी इस वक्त पे समझ चुकी थी कि विवेक पोजेस्ड है। अब विवेक के तेवर यहाँ पे दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। एक हाथों में वो यहाँ पर नेल पॉलिश लगाता, आपने कई लड़कों को देखा होगा एक हाथों में यहाँ पे नेल पॉलिश लगाते हैं, बाली वगैरह भी पहनते हैं, इस तरीके से वो कर रहा था। उसकी मम्मी सब कुछ जानती थी लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही थी। उसके पापा ने जब इस चीज को देखा और उसके भाई ने भी इस चीज को देखा तो उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन विवेक को यहाँ पे कुछ याद ही नहीं रहता था कि वो कर क्या रहा है। एक दिन उसके जो फादर थे वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे कि तेरी हरकतें इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही हैं। जब उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, विवेक ने सचमुच अपने पापा को यहाँ पे खींच के एक लात मारी और ये बोला, इसके ऊपर अगली बार हाथ मत उठाइयो। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैं सिर्फ इसकी हूं और इसकी ही रहूंगी, इसके साथ में रहूंगी। और अगर तुम लोगों ने अगली बार कुछ भी यहाँ पे किया तो तुम लोगों का हश्र। बस उसने इतना बोला कि इतने में जो बालकनी खुली हुई थी वहां पे कबूतर था। विवेक ने इतनी तेज झपट्टा मारा उस कबूतर के ऊपर और उस कबूतर को पकड़ के उसने उसकी गर्दन को उसी वक्त चबा डाला। जैसे ही उनके घर वालों ने ये चीज देखी, उन्हें समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। देर ना करते हुए उन्होंने एक पंडित को यहाँ पे बुलाया और पंडित को बुला करके उन्होंने सारी बात बताई। पंडित ने ये बात बोली कि इसके बारे में इस लड़के से पूछना पड़ेगा कि इसने क्या किया। उसने पूरी बात बताई कि मैं यहाँ पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा था। उसने भी ये बात बोली कि ये सारी चीज़ें जो है ये किसी इंसान की देख रेख में करनी होती हैं, ऐसे नहीं। और जब उसने बताया कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी से काफ़ी दूर चला गया था और तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसने पंडित ने ये बात बोली कि वो जो आत्मा है वो इसके शरीर में बस चुकी है और वो कहीं ना कहीं अब इसको अपना मानती है। उसको निकालना इसके जिस्म से नामुमकिन तो नहीं लेकिन काफी मुश्किल है। जब यहाँ पे उसकी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया चल रही थी तब उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदाजा हुआ कि शायद वो जो औरत थी वो यहाँ पे प्यार वगैरह के चक्कर में थी और इसलिए उसने जान वगैरह दे दी थी और उसको शायद विवेक पसंद आ गया था, जिसके चलते उसने विवेक की बॉडी को यहाँ पे एक्वायर कर लिया था। पंडित ने यहाँ पे पूरा अपना कार्यक्रम कर दिया। कुछ 7 घंटे तक वो प्रक्रिया चली और उसके बाद में उसने कहा कि 2 साल का वक्त अभी लगेगा इस लड़के को ठीक होने में। और उसने यहाँ पे एक माला पहनाई और वो माला जो थी वो सूखे हुए पीपल की टहनियों से बनी हुई थी, काफी सूखी हुई माला थी। और कहा कि ये माला जो है इस लड़के को 3 दिन तक पहननी है और उसके बाद में उसने कोई मंत्र वगैरह भी बताया कि ये सब कुछ आप करो, ठीक हो जाएगा वो लड़का। 2 साल तो बीत गए लेकिन 2 साल के बाद में भी वो लड़का ठीक नहीं हो पाया। उन लोगों को लगा कि उन्हें किसी और के पास में जाना चाहिए और शायद तब जाके ये सब कुछ होगा। वो लोग किसी और के पास में उसको लेके जाने की जब कोशिश कर रहे थे तब उस औरत ने यहाँ पे ये बात बोली, तुमने अपने मन की कर ली। वो पंडित तो क्या, इस दुनिया में कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। अगर तुमने इससे मुझे अलग करने की कोशिश करी तो ये इसी वक्त मर जाएगा। और तुम लोगों को चेतावनी देने के बाद में भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। तब तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा लेकिन अब तुम इस चीज का अंजाम देखोगे। उसने इतनी बात बोली कि इतने में विवेक के फादर ने यह चीज देखी कि किसी इनविजिबल फोर्स ने उनकी वाइफ को बहुत तेज धक्का दिया और वो सीधा यहाँ पे सीढ़ियों पे जाके गिरी। उनका सर सीढ़ियों के कोने पे लगा और उसी वक्त उनका सर फट गया और इमीडिएट ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे उन लोगों ने हाथ पैर जोड़ दिए कि हम तुम्हें कभी इससे अलग नहीं करेंगे, बस हमारे परिवार को बख्श दो और हमारे बच्चे को भी बख्श दो, इसको मारना मत। पता नहीं उसके मन में शायद दया आ गई होगी या जो भी बात होगी, उसने उसके बाद कभी कुछ नहीं किया। वो लोग आज तक भी इस चीज को लेकर के परेशान है कि आखिर उस आत्मा से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि उसने कभी किसी को परेशान किया हो या घर में कोई पूजा पाठ वगैरह ना होती या फिर इधर कोई स्पेशल दिवाली पे, होली पे, पूर्णमासी पे या फिर इधर जो है अमावस्या पे एकदम से विवेक के तेवर बदल जाते हो। नहीं, विवेक बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है लेकिन कभी कभार महीने में 1 या 2 दिन रैंडमली ऐसा होता है कि रात में उन लोगों को यहाँ पर उसके रूम से कभी किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है, जबकि विवेक को म्यूजिक वगैरह का कोई शौक है नहीं। उसके रूम से औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है और जब वो लोग यहाँ पर झांक करके देखते हैं
तो सचमुच उनको विवेक के पीछे एक परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, एक औरत की, जो शायद यहाँ पर वो सब कुछ कर रही होती है। उन लोगों की आज तक भी हिम्मत नहीं है कि वो विवेक को कुछ कह सके। विवेक भी वाकिफ है इस चीज से कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन वो मजबूर है। कुछ आज से 1 महीने पहले ही विवेक ने अपने घर वालों को ये बात बताई थी कि मम्मी की डेथ के बाद में वो यहाँ पे पापा को और भाई को भी मारना चाहती थी, लेकिन उसी ने यहाँ पे बात बोली थी कि मैं कसम देता हूँ कि मेरे घर वाले कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उस दिन के बाद से कभी भी उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभार उस रूम के अंदर किसी औरत के बालों के गुच्छे पड़े हुए मिल जाते हैं, कभी कभार सिंदूर की डिब्बी, और इसी के साथ साथ कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ साड़ी वगैरह भी उस रूम के अंदर पड़ी हुई मिलती है। वो लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। उन लोगों को बस यही लगता है कि चलो चाहे कोई भी बात हो, एटलीस्ट उनका बेटा जो है यहाँ पे जिंदा तो है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर को खो दिया। कमाल की बात है, जब पहली बार एक्सॉर्सिज्म हो रहा था तब उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उधर बैठी हुई थी। पंडित ने यहाँ पे 7 घंटे तक पूरी अपनी प्रक्रिया करी और वो आश्वासन देकर के गया था कि ये जो आत्मा है चली जाएगी, धीरे धीरे करके वीक हो जाएगी। लेकिन शायद से उस आत्मा का जो बॉन्ड है वो विवेक की आत्मा से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि अगर किसी को भी यहाँ पे अलग करने की कोशिश करी गई तो यहाँ पे दूसरे की मौत पक्की है। इसी के चलते वो कुछ नहीं कर सकते। तो यही है पूरी की पूरी स्टोरी कि किस तरीके से एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के चलते एक इंसान की जिंदगी इतनी तबाह हो गई कि वो आज तक भी यहाँ पे सफर कर रहा है। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।